मैं हूं ना। कई बारी ऐसा होता है। एक सिचुएशन है, उसमें विकल्प भी, मतलब ये करे ना करे, दोनों ही तरफ का राइट लगता है। ये भी करना ठीक है, ये भी करना ठीक है ना। उसमें से कोई एक चूज करना पड़ता है कि क्या करे। तो बाबा ने आज इस प्रश्न का समाधान दिया है। क्या दिया होगा मनोज भाई? है ना, दोनों ही चीजें सही लगती हैं श्रीमत के अनुसार। तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेप उठाए, क्या करे? त्याग मुहूर्त बने। त्याग मुहूर्त। त्याग मूर्त बने, बहुत बढ़िया। और और संतुष्ट आत्मा बने। अपनी संतुष्ट। स्थिति एक रस रख के क्या बाबा की याद में रहे, फिर डिसीजन लें। बाबा से पूछे। हाँ, बाबा ने कहा जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बातें उस समय रखो। एक तो निस्वार्थ भाव और निसंकल्प, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, बाबा कराएगा। बाबा अपने आप टच करेगा। ये आज के पॉइंट से, सदगुरु की पॉइंट से निसंकल्प हो जाओ, बाबा कराएगा। ना, बाबा को पता है ना क्या राइट है। जब हमने बाबा के हाथ में अपनी डोर दी है तो बाबा को पता है ना क्या राइट है। श्री कृष्ण जी के हाथों में अर्जुन ने दे दिया था, बस जहां श्री कृष्ण जी ले जाए वो राइट ही रास्ता है। अच्छा, तो आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा, बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता, और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? बताओ। न्यू वर्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत, भगवान को भी मेहनत करनी पड़े, बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, प्रजा तैयार करनी पड़ती है, संस्कारों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, संस्कारों को परिवर्तन कर। पुराना, हाँ, इंसानों को परिवर्तन करते हैं। तो बाबा ने सबको आज पावन यही बनाते कहा हैं। कि एक आंसर है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को। उस दिन सुनी थी ना अजामिल की स्टोरी। तो एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाकी सर्व आत्माएं, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर, हर एक को
अपना हिसाब किताब चुकतू कर, लायक बनकर वापस घर जाना है। हर एक को लास्ट संख्या नंबर भी है, हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर, लायक बनकर वापस घर जाना है। अच्छा, गीत है। गीत, ये गीत सिद्ध करता है स्वर्ग इस धरती पर नहीं है। वो तो सर्वव्यापी वाली बात कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ये गीत सिद्ध करता है स्वर्ग इस धरती पर नहीं है। बताओ कौन सा गीत होगा? ये तो, यही तो हिंट दे दिया, और कितना चाहिए? फिर तो वो उस सारे दुनिया हो में जाएगा। ले चल जहाँ सुख और चैन हो। हाँ, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। हाँ, बहुत दिनों की बात। अभी प्रदीप भाई ने बजाया है। चलो, म्यूजिक बहुत लंबा है। ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहां पाप होता नहीं है, वह है राम राज, यह है रावण राज। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। पुकारा है, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड करो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं, बाराती बनके सब जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो ही सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ, तुम भी दूर देश से आए हो। तुम्हारा अपना घर कौन सा है? ये घर है क्या? परम धाम, परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते रहते हैं, क्योंकि वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है, इसलिए मुझे पुकारते रहते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है तो क्या है? अब हिंदू कोई धर्म नहीं है तो क्या है?
हाँ, रहने के स्थान को हिंदू कह दिया है। बाबा कहते हैं हिंदू कोई धर्म धर्म नहीं है, धर्म असल में है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कर दिया है, क्योंकि देवी देवताओं जैसे लक्षण नहीं है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? यह राजा रानी है, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? एक बाप ने बनाया। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं, जिससे यह मालिक बनते हैं। कैसे बने ये राजा रानी, ये सत्युग के मालिक कैसे बने? ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये सब हम सब क्या कौन बैठे हैं? मालिक बनने के लिए तो बैठे ऐसे बने। जो यहाँ बाबा भी पढ़ा रहे हैं ना, टीचिंग पढ़ा रहे हैं, तो हम सब ऐसे मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, बिरला टेम्पल मंदिर आदि बनाते हैं, उनसे पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? देखो, भक्ति मार्ग में हम सिर्फ इफेक्ट देखते थे। लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन कॉज नहीं जानते थे। अब ज्ञान मार्ग में कॉज भी जानते और इफेक्ट भी जानते। क्यों इसकी इतनी पूजा हो रही है, कॉज भी जानते। वो दिवाली पर नाटक किया था ना, यहाँ पे वो चंडिका देवी ने केस कर दिया था कि मेरी इतनी पूजा क्यों नहीं होती है, मेरे मंदिरों में भीड़ क्यों नहीं लगती, तो उसको वो पुलिस वाले मतलब वहां पे कॉज भी दिखाया था, इफेक्ट भी दिखाया था। तो ये रचयिता और रचना का ज्ञान, ये है कॉज एंड इफेक्ट। हर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इतनी पूजा हो रही है, इतना सम्मान हो रहा है, उसके पीछे कॉज ये है। तो बाबा भी हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू हिंदू कह देने से अपना जो धर्म है देवी देवता धर्म, उसको भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने कारण सब और धर्मों में फिर कन्वर्ट हो गए, वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवता धर्म के हैं, वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा, लास्ट में सब अपने अपने सेक्शन में आ जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का क्या लग रहा है? सैपलिंग लग रहा है, सैपलिंग लग रहा है। हम सब इस उद्घाटन के कार्य में बैठे हुए हैं, निमित्त बने हुए हैं। उद्घाटन में कम ही लोग पहुंच पाते हैं ना, तो हम सब उद्घाटन करने के लिए बैठे हैं। सैपलिंग लग रहा है। जो ये सैपलिंग कितने समय तक चलेगा? इसका ड्यूरेशन कितना है? 5000 साल तक ये चलेगा। तो बाबा कहते हैं जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, मुख्य 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। मुख्य 3 ट्यूब्स कौन सी है? ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय। नहीं दीदी, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। हाँ, बाबा ने बोला ना यह झाड़ है, इसकी 3 ट्यूब्स हैं, है ना? तो ये तो बाबा कहते हैं हाँ, जो जो जिस धर्म का अपने धर्म में आएंगे। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ,
कोई कहते रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का मैं फॉलोअर हूं। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। समझ आया ये कितना गूढ़ रहस्य बाबा यहाँ पे उजागर कर रहे हैं कि एक है हम सत्युग से चले आ रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, लक्ष्मी नारायण त्रेता युग में राम सीता, सत्युग से हम चले आ रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। दूसरा द्वापर युग से परम धाम से डायरेक्ट आत्माएं आई हैं, संत महात्माएं, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। अब वो भी अपने आप को हिंदू कहने लगे, हम भी अपने आप को हिंदू कहने लगे, लेकिन हम है देवी देवता धर्म वाले। वो देवी देवता धर्म वाले नहीं, भले वो आर्य समाजी सनातनी धर्म अपने आप को कहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं फिर वहां द्वापर युग से 3 ट्यूब्स निकलती हैं, तो ये भी विघटन होता है। मतलब हिंदू धर्म में भी देवी देवता धर्म वाले भी, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी और निवृत्ति मार्ग वाले भी, ये भी वहां पे होता है। तो बाबा कहते हैं अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। इसलिए हमारा एग्जाम्पल द्वापर युग में कौन सा है? राजा विक्रमादित्य, जो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, जिन्होंने सबसे पहले शिव का मंदिर बनाया, सोमनाथ का मंदिर बनाया ना। राजधानी उज्जैन थी ना राजा विक्रमादित्य की, तो वहां ओमकारेश्वर महाकालेश्वर ये सब मंदिर बने। तो हम प्रवृत्ति मार्ग में रह करके हमने पूजा शुरू की। हाँ मतलब उस समय उतनी भी इम्प्योरिटी नहीं थी। तो जैसे जो संत महात्माएं आ रहे थे ना, उन्होंने कहना चालू किया उस ज्योति को याद करो, उस ज्योति को याद करो। तो इसलिए वो अब सिंबल बड़ा चाहिए कुछ, तो फिर उसको, लेकिन जो पहले शिवलिंग में जो बिंदु है तो पहले उसी को ही मानते थे, बिंदु को। लेकिन फिर जब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, तो बॉडी कॉन्शियस बढ़ता गया, तो बड़े रूप में उस देह उस शिवलिंग को भी बड़े रूप में मानने लगे। लेकिन पहले जो था उस बिंदु को ही मानते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस बढ़ता गया तो बड़े रूप में उसको मानने लगे। तो ये तो बाबा कहते हैं हाँ अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? गृहस्थ मार्ग वाले मतलब हम प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। यह बातें बाप ही समझाते हैं। कितना गूढ़ रहस्य। हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के आगे उनके फॉलोअर्स नहीं बनते, क्योंकि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए हम पवित्र हैं, वो तो घर बार छोड़ दिया, जंगल में है, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो शांति में तो रहेंगे ही रहेंगे। हम प्रॉब्लम्स के बीच में जिम्मेवारियां निभाते हुए हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में है, आत्मिक स्थिति में, तो हम ज्यादा पावरफुल है ना। तो इसलिए बाबा यहाँ कह रहे कि प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स नहीं बन सकते। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। सन्यासी महात्मा के लिए नहीं कहेंगे सारे विश्व के मालिक बनते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले संत के लिए ही कहेंगे सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, और कोई न सदगति दे सकते हैं।
साधु संत जो भी और कोई ना सदगति दे सकते हैं ना पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सत्युग को, मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो, हे आत्माएं तुम सब भाई भाई एक ही परिवार के रहने वाले हो, एक ही घर के रहने वाले हो, तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते हैं तो फिर क्या कहा होगा? लायक नहीं बनते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ड स्थापन करता हूँ, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ, एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए, बॉडी कॉन्शियस आया तो बाबा कहते तब से सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ, मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। अभी कल ओआरसी गए तो आशा दीदी ने जयंती दीदी से प्रश्न पूछा, जब से आप ज्ञान में आए तो कौन सी ऐसी बात दादियों ने आपके अंदर पक्की की, मतलब धारणा आपने अपने जीवन की बना ली, दादियों ने वो पक्का किया। 3 बातें उन्होंने बताई। पहला था कि ना नहीं करना है, कभी भी नहीं आता है मान लो तो उनको बोलो कि आप बताओ कैसे करना है ना, एकदम से ना नहीं करना है कि ये नहीं कर सकते हम। दूसरी बात क्या गोल्डन मिठाई नहीं खाना है। गोल्डन मिठाई कौन सी? गॉसिप, वेस्ट गॉसिप नहीं करना है। तो युक्ति बताई दादियों ने, जैसे होता है संगठन में कई तरह की चर्चा होती है, तो कहा कि या तो अपनी विल पावर से उस वेस्ट गॉसिप को स्टॉप करो, या फिर नहीं कर सकते स्टॉप तो एक्सक्यूज लेकर के मुझे कुछ और काम है मैं अभी जाती हूँ, उसमें उस गॉसिप में नहीं रहो, उस गॉसिप में मतलब इन्वॉल्व नहीं हो, है ना। और तीसरा क्या था? हाँ अभी याद नहीं आ रहा मुझे, अभी आएगा एंड तक तो मैं बताऊंगी। तो 2 बातें तो ये हैं, अब आएगा तो मैं बताऊंगी। तो बाबा भी क्या कहते हैं, हाँ मुरली से निकला ना ये पॉइंट, बाप से तुमको कितनी मदद मिलती है, एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई ना सदगति दे सकते हैं ना पा सकते हैं। तीसरा था टाइम वेस्ट नहीं करना है कभी भी। दादी वो जयंती दीदी कहते मैं कब अटेंशन रखती हूँ कि मेरा कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 3 बातें, हाँ बाबा की मतलब वेस्ट में नहीं जाए, वेस्ट में नहीं जाए, टाइम प्रोडक्टिव हो, पर्पसफुल हो,
टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहीं डॉक्टर के पास भी गए, मान लो वहां वेट करना पड़ता है, तो अपना कोई बुक लेकर के जाओ, अव्यक्तवाणी। प्रकाश मणि दादी कहते थे कि ब्राह्मणों का कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो सकता, उनके पास इतना काम है। मनसा सेवा कहीं पे भी कर सकते हैं। इतना लिटरेचर है यज्ञ का, क्या वो पढ़ लिया है? इतना सिलेबस है हमारा पढ़ने के लिए, क्या वो पढ़ लिया है? ब्राह्मणों का कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। तो 3 बातें, गोल्डन मिठाई नहीं खानी है, ना नहीं करना है, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ड स्थापन करता हूँ, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, ये नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो यह संगम है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। अब हमारे जो कर्म होते, जो डिसीजन होते हैं, वो ज्ञान युक्त होते हैं। काम चिता मतलब दैहिक इच्छाएं। अब हम काम चिता मतलब दैहिक इच्छाएं, उस आधार पे हमारे डिसीजन नहीं होते। चिता मतलब क्या? आसन। चिता मतलब आसन। तो अब हमारे जो डिसीजन होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो ज्ञान युक्त होते हैं कि ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है, श्रीमत क्या कहती है। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। काम चिता मतलब इच्छाएं, दैहिक इच्छाएं। तो बाबा कहते हैं हाँ, एक तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बात समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, वह है पवित्र योगी। यहाँ है अपवित्र भोगी। वह है पवित्र योगी, देवताएं पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है, क्योंकि भोगी है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठधारी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा। बाबा कर्म कर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई और पैसे भी खलास कर दिए। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई और पैसे भी खलास कर दिए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो ना। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया से दूर ले चलो। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। बाबा हमें ये रियलाइज कराते, ये ट्रुथ बताते, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। ये सत्य बाबा, हमारी दुनिया कौन सी है?
परम धाम। और जो बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, ये तो रावण की दुनिया है, इसको इससे तो जाना ही जाना है, ये हमारी दुनिया नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती मतलब बहुत जनसंख्या होती, गपोड़े लगाते रहते। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। बाबा कहते जब मुझे आना होता तब मैं आता हूँ, ना आगे ना पीछे, पूरे टाइम पर आता हूँ। मन मना भाव, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो, अर्थात अपनी नेचुरल स्टेज में आ जाओ। हमारी नेचुरल स्टेज क्या है? दैहिक स्मृति है क्या? नहीं। देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, मतलब अपनी नेचुरल स्टेज में आ जाओ। तो बाबा कहते हैं तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसे विद्यालय और कोई हो ना सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं। हेल और हेवन, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो क्या बन जाएंगे? तो क्या बन जाएंगे? तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है, वह तो कह देते कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ना रूप रंग है ना, इन सब से वो न्यारा है, नाम रूप से न्यारा है। अरे बाबा कहते अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं। एक बच्चा भी घर में आता है, उसका भी कोई फॉर्म है, कोई कलर है, तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं यह आकाश है, तो यह नाम तो हुआ ना आकाश। भल पोलार है परंतु फिर भी नाम है ना। तो बाप का भी नाम है। बताओ, कोर्स कराने वाले जरूर यूज करते हैं उसको। बाप का भी नाम है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। तो आज बाबा ने कहा बाप का भी नाम है कल्याणकारी। देखो कोई भी प्रेयर करता है, आराधना करता है, कुछ भी करता है भक्ति का, अल्टीमेट उसका उद्देश्य क्या होता है? मेरा कल्याण हो और मेरे से जो जुड़े उनका कल्याण हो, तो वो कल्याणकारी है। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे, बाबूरी नाथ भी कहते हैं। वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, ब्रह्मांड, और उनको ही याद करते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग वाले वो जो है जैसा है उसे उस रूप में याद करते हैं, मतलब हम बच्चे। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते, परंतु वह हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे ब्रह्मांड में, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ, इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य है।
एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, है नॉलेज इन लक्ष्मी नारायण में, बल्कि लक्ष्मी नारायण क्या, जितने भी पैगंबर्स आते हैं, किसी में भी रचना और रचता की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था? इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। तो बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां शांति और चैन हो। वह है शांति धाम, फिर सुख धाम, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रात्रि क्लास है। रूहानी बाप हम की, रूहानी बच्चों की, रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह अच्छा, अब बाबा। रात्रि क्लास सुनेंगे। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डायनाइस्टी बनती है, डिपेंड करता है हम किस डायनाइस्टी में आना चाहते हैं। अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही बन रहे हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे कि बाप आया हुआ है, तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे कि लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। ये कब कहा था बाबा ने? 60s में कहा था। आगे चल अभी देख रहे ना कितने लाखों करोड़ों सुन रहे हैं, सुनने लग जाएंगे, समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है। बाकी सभी का मौत तैयार है, मतलब सबको जाना ही है ना घर। कल जयंती दीदी बता रहे थे, कुछ नहीं कह सकते कितना समय बचा है। वो अपने लिए बता रहे थे, कुछ नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि मैं 2 साल हूं कि 5 साल हूं, कुछ नहीं कह सकते। हालात ही ऐसे दिख रहे ना, कब क्या हो जाए। हमारा आत्मा में पार्ट ही नहीं होगा आगे, तो क्या तो बजाएगी क्या? आत्मा निकल जाएगी। आत्मा में रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो बजाएगी क्या? निकल जाएगी, है ना। तो अभी 2024 के लिए तो कई लोगों ने प्रोटेक्शन भी की है, कुछ कुछ, हाँ बहुत सारी प्रोटेक्शन की है कि विश्व युद्ध शुरू होगा, ऐसा वैसा कईयों ने की है। वहां पे ही बता रहे थे, मुझे ये नहीं पता किसने की है, लेकिन वो ही बता रहे थे दुनिया में कईयों ने की है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है। परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय भी नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं, यह सभी उस समय होंगे जो बाबा के सामने बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि यह सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे। होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं, जो ड्रामा में पहले भी होंगे तो वही होंगे लास्ट में भी। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा। चंद दीदी बता रहे थे कि अभी बहुत, मतलब प्रत्यक्षता होने में बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है। बाबा चाहे तो किसी को साक्षात्कार करा दे, बीबीसी न्यूज वाले को हो जाए प्रत्यक्षता, लेकिन वो भी थोड़ा सा जो, मतलब
वैसे तो सबको पता ही चल गया ना कि ब्रह्मा कुमारी श्रेष्ठ काम कर रही है, ये सब कुछ वो तो कभी भी हो सकता है। बाबा ने छोड़ा हुआ है कि उसमें भी हम अपना कुछ ना कुछ भाग्य बना ले, हम ब्राह्मण उसमें भी कुछ ना कुछ भाग्य बना ले। तो बाबा तो सर्व समर्थ है ना, हो जाए। कि अब देखो, ये भी वो कह रहे थे, अब देखो ड्रामा में भी एक इतिहास में कि प्रेसिडेंट बाबा की बच्ची है, प्रेसिडेंट बाबा की बच्ची है, बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट से क्या पता बाबा क्या करा ले, कुछ भी करा सकता है ना। प्रेसिडेंट बाबा की बच्ची है, कुछ भी करा सकता है। तो हो सकता है बाबा एंड में कुछ कुछ करा ले, बच्चों के लिए रुकाओ कि बच्चे क्या करते हैं, नहीं तो टीचर कहते ना चलो मैं ही कर देता हूँ। हाँ मतलब कुछ भी, प्रेसिडेंट जब बाबा की बच्ची है तो उन्होंने कहा ये गॉड्स प्लानिंग है, ये गॉड्स प्लानिंग है। हाँ, सारी आर्मीज का हेड प्रेसिडेंट। तो बाबा ने कहा प्रेसिडेंट ने भी अपने घर में, प्रेसिडेंट हाउस में, वहां बाबा का बहुत सुंदर कमरा बनाया हुआ है। जयंती दीदी गए थे, हाँ ले जा सकते हैं, वो होता है टूर होता है, जा सकते हैं वहां पे, वो परमिशन लेनी पड़ती है पहले से। तो मैं दीदी से बात करके देखेंगे। तो वहां पे बहुत सुंदर बाबा का कमरा बनाया है उन्होंने, लेकिन उनके कमरे में जाने नहीं देते, वो तो स्पेशल परमिशन लेनी होती है तभी उनके कमरे में जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। तो वो ब्रह्मा बाबा का चित्र, शिव बाबा का चित्र, गुलजार दादी का चित्र और लक्ष्मी नारायण, एक तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र, एक तरफ गुलजार दादी का, बीच में ब्रह्मा बाबा और ऊपर शिव बाबा, ऐसे 4 फोटोज है, बहुत सुंदर। और अभी कहा कि उसको बोला जयंती दीदी ने कि भोग लगाया करो, तो कहने लगी मैं सोचती तो हूँ भोग लगाने का, पर मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना। तो कहा अच्छा ठीक है, कहा कि फिर और लोग भी बनाते हैं, तो कहा ठीक है दूध और फ्रूट का ही लगा लो, मेवे का ही लगा लो। तो हाँ ये अच्छी युक्ति बताई, ऐसे जयंती दीदी इशारा ऐसे कर रहे थे एक्शन, ये आपने अच्छा आइडिया दिया, ठीक है मैं दूध और फ्रूट, ड्राई फ्रूट का भोग बाबा को लगाऊंगी। अच्छा फिर जयंती दीदी परसों गए थे मिलने के लिए, तो बाबा के कमरे में ही मिले, बहुत क्लोज थी, तो ऐसे बैठ गई वो। तो जयंती दीदी ने पूछा आप मुरली सुनेंगे, मैं सुनाऊं? तो आधी पेज मुरली सुनाई। तो कहती मैं खुद से पढ़ती हूँ और आप जो सुना रहे हो बहुत अंतर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कहती आप दूसरी बार कब आओगे मुरली सुनाने के लिए? तो मतलब कहने का भाव, ये बाबा बाबा की कमाल है, ये बाबा ने भेजा हुआ है, बहुत अच्छा। ये गॉड्स प्लानिंग ही है ना, सब गॉड्स प्लानिंग ही चल रही है, उसका काम है। मेधा बहन का यहाँ आना ये भी गॉड्स प्लानिंग है। सही बात है, मतलब मैं अपने आप से सोच रही थी ये भी गॉड्स प्लानिंग है ना, ये गॉड्स प्लानिंग है तो ना, मेरी मर्जी तो थी नहीं यहाँ पे। गॉड्स, आप तो बहुत कोशिश करते हो जाने की, पर बाबा आपको जाने नहीं देते। हाँ बस ये गॉड्स प्लानिंग है। हाँ सही बात है, हम सब यहाँ बैठ जो भी जो कुछ भी हो रहा है ना, सब गॉड्स प्लान। नहीं मैंने अपना इसलिए कही तो प्रैक्टिकल आप लोग को भी पता है ना, इसलिए, लेकिन बाकी तो सब कुछ गॉड ही है। हाँ अच्छा और अब हाँ सेवाएं भी देखो कितने विस्तार को पा रही हैं, कितने अलग अलग तरह की वैरायटी सेवाएं हो रही हैं, है ना। अभी हमारा प्रोग्राम भी होने वाला है, दीदी बताएंगे आगे का प्रोग्राम। अच्छा तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं, यह सभी उस समय होंगे, कोई चले भी जाएंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अव्यक्त मुरली में, जब ऐसा लगने लगेगा ना सब ठीक हो गया है, सब बढ़िया हो गया है, तब अचानक से विनाश होगा। पढ़िए वो मुरली, तब अचानक से नेचुरल कैलेमिटीज ये सब कुछ आएंगी।
अच्छा, तुम अभी साक्षी होकर तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होंगी, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, है ना, आपस में अभी कहते रहते, लेकिन यह सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए। यह सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है, तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे, वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी और तुम साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। बाबा ने कहा जिनको निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे कि अब समय जाने का है। अच्छा बच्चे, रूहानी बच्चे, गुड नाइट। रात्रि रात्रि क्लास है ना। अच्छा, हाँ, गुड नाइट। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, डबल अहिंसक बन। डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, एक बात को पूरा पूरा फॉलो करना है। एक बात को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। सबको काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। अच्छा, वरदान है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। डिटेल, सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है, मतलब नो नेगेटिव। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूझो नहीं। अनेकता में मूझो नहीं, कंफ्यूज नहीं हो।
ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। क्या करो, निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो, तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प, नो नेगेटिव नो वेस्ट। सोल कॉन्शियस स्टेज में रह के दूसरी आत्मा को भी उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख के निर्णय लो। निस्वार्थ और निर्विकल्प, निर्विकल्प समझे ना, नो नेगेटिव नो वेस्ट। कई बार होता ना, उसने क्रोध किया, उसने गुस्सा किया, तो वो मेरा फेवर कम करता है, दूसरा तो जो मेरा फेवर ज्यादा करता है उस आधार पर डिसीजन होगा, वो कम करता है तो उसका कम नहीं। निस्वार्थ और निर्विकल्प, उस आत्मा की विशेषता को देखते हुए डिसीजन लो। बुद्धि का प्रयोग तो करना है। निर्विकल्प मतलब नो नो नेगेटिव नो वेस्ट। यहाँ खुद के लिए भी है, यहाँ दूसरों के लिए भी है। खुद के लिए भी जब डिसीजन लेना होता है तो नो निर्विकल्प। यहाँ पे एक भाव ये भी आता है कि बाबा के ऊपर छोड़ दो, आप संकल्प मत चलाओ। एक भाव यहाँ ये भी आता है, निस्वार्थ और बाबा के ऊपर छोड़ दो। कई बारी ये दोनों सिचुएशन के लिए, कई बारी हमें दूसरों के लिए डिसीजन लेना होता है और कई बारी हमें अपनी ही सिचुएशन के लिए डिसीजन लेना होता है कि इस सिचुएशन में क्या करें। तो निस्वार्थ भाव हो उसमें और निर्विकल्प थॉटलेस हो जाओ, बाबा जो कराएगा वो ठीक कराएगा। फिर इसमें ये भी है कि कई बार जब हम थॉटलेस हो जाते हैं ना, बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो कई बार जैसे एक अनुभव है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी आप और किसी काम में बिजी है, अचानक आपके पास आंसर आता है उस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन में ऐसा कर लो, ये कर लो, है ना। फिर लगता है हाँ ये राइट है, ऐसा ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा निर्विकल्प हो जाओ। हाँ, वो संकल्प आएगा। हाँ, वो संकल्प आएगा, जो होना होगा, जो राइट होना होगा, वो संकल्प आएगा। और कई बार ये जो अचानक से आता है ना, वो राइट होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो राइट होता है, वो सही होता है। जैसे ताले में सही चाबी लग गई अभी ऐसे। तो इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए तो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है ना। ट्रैफिक कंट्रोल इसलिए तो बना हुआ है कि उसमें हम साइलेंस हो जाते हैं, बाबा के ऊपर सौंप देते हैं। ठीक है, तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। कितना बढ़िया है। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। जिनके भी किसी भी फील्ड में देखते हैं ना, इनकी बुद्धि थोड़ी ऐसी है, तो उसको सकाश दो। चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, धर्म गुरु हैं, जो भी है, तो बाबा कहते हैं अब ये सेवा प्रारंभ करो। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा 22 मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हो, लेकिन जब वाणी में मधुरता आ जाती है, मिठास आ जाती है, तो फिर संस्कार मिलन की रास होने लगती है। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो, तब जय जयकार होगी। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो, तब जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अनाउंसमेंट फिर